इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि त्रीणि अन्नानि यह फलभूतानि कर्मणाम मनोवाक्य प्राणाख्यानि आध्यात्म अधिभूत अधिदेवम व्याख्यासीतानि। कहते हैं त्रीणि अन्नानि, जो तीन प्रजापति के तीन अन्न थे, मन वाक्य प्राण, वो यहाँ पर फलभूतानि, वो कैसे फलभूत हैं? किसके फलभूत हैं? कर्म के। कर्मों के द्वारा ही व्यक्ति को प्रजापति फल की प्राप्ति होती है। कर्म के द्वारा ही व्यक्ति को क्या किस फल की प्राप्ति होती है? मनुष्य आदि होने की प्राप्ति होती है। तो ये फलभूतानि कर्मों का फलभूतानि, ये तीन अन्न है, वो कौन है? मन हो गया, वाक हो गया, प्राणाक हो गए। अब ये मन वाक के प्राण तीनों कैसे? आध्यात्मिक मन, आदिदेविक मन, आदि भौतिक मन। आध्यात्मिक वाणी, आदि दैविक वाणी, आदि भौतिक वाणी, और प्राण आध्यात्मिक प्राण, आदि भौतिक प्राण, आदि दैविक प्राण। तो तीन तीन प्रकार से। तो कहते हैं ये मन वाक प्राण है आध्यात्मिक रूप से, आदि भौतिक रूप से और आदि दैविक रूप से व्याख्यासितानि। ये व्याख्या तीन प्रकार से इनकी व्याख्या की जा रही है। व्याख्यासितानि व्याख्यान कर दिया गया, ठीक है ना। तो आता तो जो नहीं किया गया उसको वर्णन करते हैं आध्यात्मिक रूप से, आदि दैविक रूप से और आदि भौतिक रूप से। जितना प्रत्यय होता है भूतकाल का बोध कराता है। क्या करता है? भूतकाल का बोध कराता है। इस प्रकार से आध्यात्मिक रूप से मन का तो बोध करा दिया है, इसका आध्यात्मिक रूप से। अब अन्य को जो बचा हुआ है आध्यात्मिक रूप से वाणी का और मन का, अब वाणी का और प्राण का, उसको व्याख्यान करने जा रहे हैं। तो व्याख्या मन का अध्यात्म रूप क्या है? आदिदेव भूत क्या है? आदिदेव क्या है? मन को क्या? जो अध्यात्म में वर्णन कर दी ना, अधिदेवत में आगे के मंत्रों में आएगा। बाक है, प्राण है, मन, ये अधिभूत में आगे, ये पृथ्वी लोक, ये अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक है, ये बाक के प्राण मणि है। मतलब ये भौतिक रूप से करेंगे, अधिभूत मन होता है भौतिक। पहले अध्यात्म वर्णन कर दिया, शरीर के भीतर हमारे जो मन संकल्प विकल्प आते हैं उसको वर्णन कर दिया। जब तेरे अधिभूत में वर्णन करेंगे तो त्रय लोका एते एवे वाग एव अयम लोको मनो अंतरिक्षम लोका प्राणो असु लोका इत्यादि मंत्र के द्वारा, चौथे मंत्र, पांचवें मंत्र, छठे मंत्र, सातवें मंत्र में वहां पर अधिभूत के द्वारा अरे मन वाग प्राण का विस्तार करेंगे कि ये इनके माध्यम से मन प्राण वाक, मन है प्राण है वाक के माध्यम से साधक को तत्त फल की प्राप्ति होती है। तो अधिभूत है कि नहीं? मतलब यही है कि जब व्यक्ति करेगा तो उस लोक फल की प्राप्ति होगी। इस लोक की फल की प्राप्ति तो उसको हो ही गई है, अगले लोक की फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से तो अधिभूत देव 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 और देवत्व भाव की प्राप्ति हो गई तो देवता बन गया। तो मन वाक प्राण के माध्यम से, उपासना के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उस फल की प्राप्ति होती है। तो यही अध्यात्म तो हम जान ही रहे हैं, शरीर में है ना, तो इच्छा आदि होती है, चेष्टा करता है व्यक्ति, बोलता है इत्यादि, अध्यात्म हो गया। आदि भौतिक आगे वर्णन कर देंगे और आदि देवत्व आगे वर्णन करेंगे। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो तीन प्रजापति के तीन अन्य गुण थे, आध्यात्मिक रूप से, अधिदैविक रूप से और अधिभौतिक रूप से व्याख्यासितानि, व्याख्यान करना चाहिए, व्याख्यान करने की इच्छा वाले हैं। अतः व्याख्यासितानि व्याख्यान कर दिया गया, करने जा रहे हैं। तो एक का कर दिया है, ठीक है ना, एक क्या कर दी गई है। जो सी प्रत्यय होते इच्छार्थ में होता है, तो सन जो प्रत्यय है व्याख्यासितानि, व्याख्यान करने की इच्छा से उनका प्रतिपादन किया गया है। किनका प्रतिपादन किया गया है? ये तीनों अन्नों का। तो जो सी प्रत्यय है सन का प्रत्यय है, किसका प्रत्यय? सन का। वो सन होता है इच्छार्थ में होता है, ऐसे करने की इच्छा। मेरे को आपन जाने की इच्छा है, आपन बोलते हैं बाजार, मार्केट, बाजार को। सोना खरीदने की इच्छा है कि नहीं? आपन में जाएंगे क्या करेंगे? सोना खरीदेंगे, तो सोने खरीदने की इच्छा है। तो इस प्रकार से तो वहां पर इच्छा हो जाएगी। तो वहां पर इच्छा के लिए कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो सन प्रत्यय। तो सन यहाँ पर व्याख्यासितानि, तो व्याख्यान करने की इच्छा से, मतलब व्याख्यान कर दिया गया इन
तीन प्रकार के अन्नों को तीन प्रकार से व्याख्यान किया गया है मन वाक प्राण का। तो यहाँ पर कहते हैं तत्र, तो तत्र आदि तीनों प्राणों के मध्य में, तो आध्यात्मिका नाम वाक प्राण मनो प्राणानाम, वाक है मन है प्राणानाम मनोव्याख्यातम। तो तीन प्राणों के तीन प्रकार के अन्नों के मध्य में, तत्र का अर्थ होगा तीन प्रकार के जो अन्न है वो आध्यात्मिक और आदि भौतिक और आदिदैविक रूप से जो तीन प्रकार के मन वाक प्राण थे उनके मध्य में, वाक है मन प्राण, इन तीनों के मध्य में मनोव्याख्यातम, तो उसमें से जो आध्यात्मिक मन है उस आध्यात्मिक मन का व्याख्यान कर दिया गया है। वो जो त प्रत्यय आता है व्याख्यातम, तो व्याख्यातम में जो त प्रत्यय है त, तो जो त प्रत्यय होता है भूतकाल का बोध कराता है। तो भूतकाल का बोध कराता है तो अर्थ हो गया कि ये इसका कथन हो गया है, यानी हमने वो कार्य कर दिया है पहले से ही, ठीक है ना। अब कार्य करके यहाँ पर आए तो भूत व्याख्यातम आकर मन का स्वरूप का बोध करा दिया गया कि आध्यात्मिक मन का। अब वाणी और प्राण आदि को और वर्णन करते हैं तो अत इदानीं वाक्य वक्तव्य इति आरंभ है। अब वर्तमान काल में अत इसके अंदर इदानीं का वर्तमान काल, वर्तमान काल में वाक्य कहना चाहिए, वाक्य के विषय में कहना चाहिए, इसलिए उसका वाक्य का आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं कि यह कश्चा लोके शब्दो ध्वनि से कालवादी व्यंग्य प्राणिभिर वर्णादि लक्षण बाधित्र मेघादि निमित्त सर्वो ध्वनिर भागेक्षा। जो या कश्चित या कश्चा, जो कोई भी व्यक्ति लोके, अच्छा यह कश्चा शब्द है ना, यह कश्चा शब्द, यह भी वर्तमान थे, कश्चा भी, कश्य में भी वर्तमान थे, शब्दों भी वर्तमान थे और ध्वनि भी वर्तमान थे। तो समान व्यक्तिगतत्व अन्वयत्व ये लक्षण है। तो अन्वय किसके साथ करना चाहिए, किसके साथ अन्वय नहीं करना चाहिए। जैसे शराबी शराबी के साथ अन्वय कर लेता है, जुआरी जुआरी के साथ अन्वय करता है कि नहीं करता है ना। शराबी शराबी के साथ अन्वय कर लेता है, जुआरी जुआरी के साथ, और अन्य प्रकार के व्यक्ति अन्य प्रकार के साथ अन्वय कर लेते हैं, मतलब संबंध बना लेते हैं। होता है कि नहीं होता लोक में, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो व्याकरण आदि में अरे अन्वय किस प्रकार से होते हैं, समान विभक्तिकत्वम, तो एक विभक्तिकत्वम अन्वयत्वम और सामानाधिकरणत्वम, एक विभक्तिकत्वम सामानाधिकरणत्वम। तो एक व्यक्ति में जो भी आएंगे उनको एक साथ जोड़ लिया जाएगा, दूसरी व्यक्ति में जो आएगा उसके साथ दूसरे जोड़ जाएंगे। प्रथमा व्यक्ति में आए हुए शब्दों को प्रथमा जोड़ लेते हैं, द्वितीय विभक्ति में आए हुए शब्दों को द्वितीय में जोड़ लेते हैं, तृतीय व्यक्ति के साथ आए शब्दों को तृतीय रूप से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ में प्रथमा विभक्ति है, प्रथम का में प्रथमा विभक्ति है, और शब्द में और ध्वनि में भी प्रथमा विभक्ति है, तो एक विभक्ति वाले हो गए, तो इनका एक ही अर्थ हो जाएगा। तो या कश्य शब्दों, जो कोई भी शब्द है वह कहते हैं, जो शब्द कैसे ध्वनि है लोके, तो लोक इस अपनी व्यक्ति के एक वचन है, एक प्रतिमा के एक वचन था। तो लोक में जो कोई भी शब्द प्रयोग किया जाता है ऐसे वो ध्वनि है। आता ध्वनि कैसे, तालवादी के द्वारा अभिव्यंग है, तालु मूर्धा कंठ ओष्ठ और नासिका, नासिका हो गए, कंठ हो गए, ओष्ठ हो गए, ताल हो गए, मूर्धा, इन यहाँ से यदि व्यक्ति के से शब्द निकलते हैं, है ना, मनुष्य शब्द बोलता है। इसके पश्चात फिर ये तो मनुष्यों के द्वारा, पशुओं के द्वारा बोली जाने वाली वाणी है। अब जो पशु मनुष्य जिसमें प्राण नहीं है वो भी वाणी बोलता है, उसके लिए कहते हैं तो प्राणी भैर वर्णादि लक्षण, प्राणी के द्वारा बोली जाने वाली जो तालवादी के द्वारा अव्यंग जो शब्द वो ध्वनि है ना, जो शब्द जो शब्द रूप जो ध्वनि है, शब्द का ही अर्थ हो गया ध्वनि। कहते हैं वर्णादि लक्षण इत्रोवा, इनसे मनुष्य जीवा, मनुष्य पशु पक्षी से इतर बोली जाने वाली जो वाणी है ध्वनि है, तो बाधित्र, बाधित्र बोलते हैं बजाने वाले साधन, जिससे सेनाई है, ढोलक हो गया, मंजीरा हो गई, मृदंग हो गई इत्यादि, तो ऐसे जिनसे शब्द निकलता है, ध्वनि निकलते। मेघ हो गया, बिजली कड़कड़ाहट हो गए, मेघ आदि से निमित्त
मेघादि के निमित्त से होने वाली ध्वनि है। ऐसी शब्द रूप जो ध्वनि है और वाग रूप जो ध्वनि है, इन साधनों से मंजीरा ढोलक आदि के द्वारा उत्पन्न होने वाली शब्द रूप जो ध्वनि है, वो ध्वनि सारे कैसे बाघ ही, सब कुछ कैसे बाघ ही है। इस प्रकार ये बाघ का ही स्वरूप है ऐसा। तो वाणी इंद्रिय बाघ है ना, वाक इंद्रिय, तो उसी का ये विकार है। तो ये बाघ का स्वरूप हो गया, बाघ वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर वर्णन टीकाकार यहाँ पर कहते हैं शब्द पर्याय ध्वनु, टीका में आता है शब्द का पर्यायवाची ध्वनि शब्द है, अर्थात शब्द का पर्यायवाचक तो ध्वनि। तो ध्वनि भी द्विधाएं दो प्रकार की होती है, वर्णात्मक और अवर्णात्मक। ध्वनि दो प्रकार का भेद कर दिया कि दो प्रकार की ध्वनि कौन सी होती है, एक वर्णात्मक होती है, एक अवर्णात्मक होती है। तो वर्णात्मक जो ध्वनि होती है मनुष्य जीव जंतु बोलते हैं, और अवर्णात्मक जो कैसे मेघ आदि बोलते हैं। तो तत्र आद्यो तालवादी स्थान व्यंगो द्वितीय मेघादि करते हैं। जो पहला जो ध्वनि है वर्णात्मक मनुष्य आदियों के द्वारा, तो मनुष्य आदियों के द्वारा तालवादी स्थान से व्यंग होती है, अभिव्यक्त होती है ना, व्यंग वहां से निकलती है। तो वह पहली हो गई, और द्वितीय हो गई मेघादि के द्वारा, मेघादि कृत है। तो मेघादि के द्वारा उत्पन्न होने वाले शब्द है जिसमें मनुष्य आदि नहीं होते, सीधा गड़गड़ाहट हो जाती ऐसे वाहन के द्वारा, वाहन है अरे बाजे आदि है, उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली ध्वनि शब्द सारा कैसे बाकी है। सर्वो प्रकृत भाग, जितना भी शब्द निकल रहा है, ध्वनि निकल रही है, ध्वनि रूप प्राणी जिसमें जीवात्मा है उससे, जिसमें जीवात्मा नहीं है उससे भी जो ध्वनि निकल रही है वो सब कुछ बाकी है। अब यहाँ पर कहते हैं इदम तावत बच्चा स्वरूपम, और उसी वाणी के आप स्वरूप को वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं उसका स्वरूप क्या है। ये सब वाणी तो बोल दिया, अत तस्य कार्य उच्यते, उस वाणी का कार्य को कहते हैं। तस्य निवाण, ये बाक शब्द बाक इंद्रिय कैसी है, अरे स्त्रीलिंगवाचक है, तस्य आ गया, कार्य उच्यते उससे जो कार्य कहते हैं। ऐसा बाघ ही यस्मात् अंतम अविधेय अवसानम अविधेय निर्णयम आयत्त अनुगतः। क्योंकि ही जो घी है ना, बाघ घी, तो बाघ घी में जो बाघ घी में ही शब्द है वो, तो हकार को घकार हो जाता है, जयो अन्न तरस्याम शुद्ध से, है ना। हकार को घकार कर दिया तो हकार को बदलता रहता है, अन्य अन्य शब्दों को लेकर के जय प्रत्यय से परे हकार को दूसरे बदल जाते हैं। तो बाघ ही का अर्थ होता है यस्मा, जिस हेतु से, तो ऐसा जो बाघ है अंतम, अंत भाव को प्राप्त जाते। अंतम का अर्थ क्या हो गया, अविधेय अवसान, अवधेय के निर्णय वाली होती, अवसान निर्णय वाली के अर्थात इस शब्द से इस अर्थ का बोध हो रहा है। अवधेय निर्णय, अवधेय का निर्णय को आयत्ता, आयत्ते अनुगता, अवधेय निर्णय के अनुगत वाले होते, अर्थात अवधेय के अर्थ को बोध कराने वाले होते, अवधेय के अधीन होते, अवधेय के अर्थ के अधीन होने वाली है। तो आयत्ता का है, अवधेय माने क्या हुआ, अविधेयन विषय, तो अविधेय के अवसान वाले होते, विषय को निर्णय करने वाले होते। ये घट विषय है, ये पट, ये घट विषय है, घट विषय है, पट विषय है, मट विषय है ना। इस शब्द का अर्थ घट है, इस शब्द का अर्थ पट है, इस अर्थ का शब्द, इस शब्द का अर्थ धान आदि है, स्त्री पुरुष आदि है, ये है सामग्री आदि है, तो ये उसका ही हो गया, ठीक है ना। तो अवधेय के निर्णय वाली होती है, तो अवधेय के अधीन रहने वाली है, अवधेय के अर्थ के अधीन रहने वाली है, अर्थात उसमें अनुगत रहती है, आयत्ता का अर्थ करती है अनुगत, उसमें जुड़ी रहती है, शब्द और अर्थ मिले रहते हैं, ऐसे शिव और पार्वती मिले रहते हैं, है ना। बागरता प्रतिपत्त है, अरे बागरता प्रतिपत्त है, वो तो अंतिम वाला शुरू में है ना, शुरू का वो पंक्ति वागर्था में वागर्था प्रतिपत्त, ये ऐसा वागर्ता प्रतिपत्त है। अच्छा चलिए कंटेस्ट भी करते हैं तो भूल जाते हैं।
हमको भी याद है, लेकिन वो दिमाग से कोई तो जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर, जगत के माता पिता जो पार्वती शिव हैं, तो नमस्कार करता हूँ। तो जैसे वाणी और अर्थ मिले रहते हैं, उसी प्रकार से शिव और पार्वती मिले रहते हैं। तो वाणी अर्थ में, अच्छा यहाँ पर योग सूत्र में जब आता है ना, तो वाणी को और अर्थ को अलग अलग सिद्ध करते हैं वहां पर योग सूत्र में, समाधि पाद में। वहां पर जब सूक्ष्म दृष्टि व्यक्ति को ऊपर ले जाते हैं, सूक्ष्म दृष्टि को ले जाते हैं, पहले स्थूल दृष्टि को ले जाते हैं। वो स्थूल दृष्टि में तो कहते हैं तुम इस पर ध्यान लगाओ तो तुमको ये सिद्धि प्राप्त होगी। फिर उससे ऊपर उठाते हैं कि इसमें ध्यान लगाओ तो ये सिद्धि प्राप्त होगी, इस पे लगाओ तो फिर वो कहते हैं ये सिद्धि प्राप्त। फिर बाद में अंत सूक्ष्म में ले जाते हैं, वाणी अलग है, शब्द अलग है, वो अलग अलग मिल जाते हैं, वहां पर सिद्ध करते हैं। योग सूत्र समाधि पाद में आते हैं। तो इस प्रकार से संक्षेप से देते हैं, वहां पर भी संकेत करते हैं। तो संकेत करते हैं, तो वहां पर जब संकेत मतलब अधिकारी हो गया तभी संकेत समझेगा, अधिकारी नहीं है तो संकेत भी नहीं समझेगा। ठीक है ना। वो परापश्यंती बैखरी वाणी तक जाते हो स्वामी जी, उस वाले में समझ में आता है ना। हाँ नहीं, मतलब वही तो है, परा तो निर्गुण निराकार कहलाती है। मैंने एक बार जगन्नाथपुरी शंकराचार्य भगवान के प्रवचन सुने, उनके सामने ही सुने, बैठ कर सुन रहा था। तो बोलते जब मैं ध्यान चिंतन करते करते जाता हूँ तो मेरी वृत्ति परा में चली जाती है, मेरी जो वाणी है परा में लीन हो जाती है। परा में लीन हो गई तो परा में तो लीन हो जाती, मतलब ब्रह्म के साथ एक ही भूत होती है। परा को ब्रह्म ही बोलते हैं, परा जो वाणी होती है ना उसको ब्रह्म ही बोलते हैं। वो सामान्य स्त्री पुरुषों के द्वारा तो जानी ही नहीं जाती, वो तो क्योंकि ब्रह्म ही हो गई। अब उसको लिए तो आपको भयंकर साधना उपासना वेदांत श्रवण करना पड़े। परा तो छोड़ो, परा पश्यंती भी मुश्किल हो जाती है ना। पश्यंती भी सामान्य स्त्री पुरुषों का विषय नहीं है। पश्यंती से और ऊपर मध्यमा भी सामान्य स्त्री पुरुषों का बहुत ही कम है। मध्यमा भी स्वप्न अवस्था में जाती है, और बैखरी लोग अकेले जानते हैं, बैखरी जानते हैं। मध्यमा भी स्वप्न में दिख जाती है लोगों को। मध्यमा स्वप्न से मध्यमा तो समझ में थोड़ा आती है, लेकिन पश्यंती और परात नहीं आती, तो दिक्कत अंदर वाला काम हो। हाँ, वो तो उपासना उसके लिए चाहिए। एक सर्वतंत्र सिद्धांत पदार्थ संग्रह लक्षण, ये एक ग्रंथ है, मैंने आपको भेजा था। तो उसमें ये चारों वाणियों को किसके द्वारा प्रत्यक्ष होती है, चारों वाणी वहां पर सिद्ध किया है उन्होंने, लक्षण लिखा है। परा नाम की जो वाणी है योगियों के द्वारा ही जानी जाती है। योगी मतलब ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा, है ना। क्योंकि सामान्य व्यक्ति जाने नहीं जा सकते, क्योंकि परा मतलब ब्रह्म है, तो ब्रह्म है तो मात्र योगी जान सकता है। योगी मतलब है ब्रह्मवेत्ता, योग से संपन्न जो ब्रह्मवेत्ता है वो जान सकता है, इसलिए वहां पर वर्णन किया गया है। तो ये मतलब ये है, तो वहां पर अर्थ के निर्णय वाली होती है, विषय के निर्णय वाली होती है, विषय के अधीन रहने वाली वाणी होती है, उसमें अनुगत होती है। अतः इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। वागर्ता संप्रक्त, वागर्ता प्रतिपत्त है, वागर्ता संप्रक्त, वागर्ता संप्रक्त वागर्ता संप्रक्त वागर्ता प्रतिपत्त है, जगता पितरौ वंदे, जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। तो देखिए ये रघुवंश महाकाव्य का ये श्लोक है। ये हाँ रघुवंश का है, रघुवंश का ही है, कालिदास जी का मंगल चरण है। अब अच्छा, यहाँ पर तो तुलसीदास जी भगवान ने तो श्रद्धा विश्वास रूपिणों, इस प्रकार से पार्वती और शिव को श्रद्धा विश्वास की है सिद्धि। और कहा गरा अर्धम बीच सम कहिए भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पद, यहाँ पर भी कहा है। अपने ठाकुर साहब बताएंगे पूरा उसका। तुलसीदास जी का तो ये हो गया, वो तो भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों या भ्याम बिना न पश्यन्ति साध्या स्वांता इष्ट रूपणों, वो है इस तरह के श्लोक है ये। तो अब आगे वर्णन करते हैं। तो ऐसा पुनः सुने नहीं रहे, आज ठाकुर साहब जुड़े नहीं क्या?
मोबाइल रख करके घर में लगे होंगे। सही है। तो कहते हैं तस्मात यहाँ पर वर्णन करते तस्मात अविधेय निर्णय तत्वात् न असौ अपलाप अर्हति। ये काम दिया है अविधेय के निर्णय वाली होने से। वाणी कैसी है? अविधेय के निर्णय वाली होने से उसका अपलाप नहीं किया जा सकता, हटाया अपलाप के योग्य नहीं है। यानी अपलाप का होता है 3-5-8 की सबसे अंतिम टीका। तो अब तस्मात् अविधेय निर्णयकत्वात् न असौ अपलाप अर्हति शेषा है। अविधेय के निर्णय वाली होने से यह जो वाणी है अपलाप करने के योग्य नहीं है। तो अभी वाणी कैसी है? विषय को प्रकाशन करने वाली होती है, स्वयं दूसरे के द्वारा प्रकाशन नहीं होती, क्योंकि इंद्रिय अतीन्द्रिय होती है। ऐसा पुनः स्वयं न अविधेयवत प्रकाश्य अविधेय प्रकाशिका एव प्रकाश का प्रकाशात्मकत्वात् प्रदीपादिवत् है। जो वाणी ऐसा वाणी स्त्रीलिंग होने से ऐसा शब्द का प्रयोग कर दिया, नहीं ऐसे ऐसा करना चाहिए थी, ठीक है ना। तो ऐसा है जो वाणी है पुनः स्वयं न विधेयवत प्रकाश्य, जैसे घट को हम चक्षुरेंद्रिय के द्वारा प्रकाशित कर देते हैं, ठीक है ना, वाणी को नहीं कर सकते। ऐसी वाणी को प्रकाशन नहीं कर सकते। चक्षु इंद्रिय को भी हम नहीं प्रकाशन कर सकते ना। चक्षु इंद्रिय भी इंद्रिय कैसी होती है? अतीन्द्रिय होती है, प्रकाशन की जाती। प्रकाशन तो स्वामी विषय का केवल होता है, ये इंद्रियों का प्रकाशन नहीं होता। जैसे विषय इंद्रियों को नहीं जान सकते ना। हाँ, तो अतीन्द्रिय उसका लक्षण किया है, अतीन्द्रिय। इंद्रिय कैसे होती है? अतीन्द्रिय होती है। यदि अरे लक्षण उस दूसरे प्रकार से करते दूसरी प्रकार से होती थी, क्या नहीं? ऐसा उन्होंने शुरू में लक्षण कर दिया, उसी प्रकार से हो गए। इसका लक्षण ही अतीन्द्रिय है। इंद्रिय कैसी? अतीन्द्रिय है, इसलिए वे दूसरे के द्वारा प्रकाशन नहीं होती। हाँ, उनका अनुमान होता है कि यदि किसी व्यक्ति को सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो इंद्रिय कार्य कर रही है। यदि सुनाई नहीं पड़ा, दिखाई नहीं पड़ा, तो इंद्रिय उसका कार्य नहीं कर रही, उसकी इंद्रिय भाग गई। तो उसके उस इंद्रिय के ऊपर अनुग्रह करने वाला देवता ने अपना अनुग्रह आशीर्वाद का हाथ हटा लिया है क्या नहीं? स्थान तो बना रहता है, स्थान तो नहीं नष्ट होता। कभी कभी स्थान भी नष्ट हो जाता है व्यक्ति का, लेकिन कहाँ तक आंख का स्थान अकेला है, वो तो कभी कभी नष्ट होता भी है, नहीं भी होता। नहीं, वैसा होता नहीं है, स्थान देता है कि नहीं? गोलक नहीं, कभी कभी विकृत हो जाता है ना। विकृत होता है लेकिन नष्ट नहीं होता। नहीं तो आप तो रहेंगे, कूद गई अलग तरह की रहेगी, वो अलग तरह विकृत हो जाता है। स्थान बना रहता, लेकिन स्थान तो रहती है। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं ना, हे पुनः अविधेयवत न प्रकाश, अविधेय के समान प्रकाश नहीं है। तो क्या है? अविधेय प्रकाशिका है। घट को अविधेय घट विषय को प्रकाशन करने वाली एवं प्रकाशिका एवं प्रकाशन करने वाली है। स्त्रीलिंग है तो प्रकाशिका एवं घट को यानी विषय को प्रकाशन करने वाली ही है। क्यों? उसमें वो हेतु देते हैं, प्रकाशात्मकत्वात्, ये प्रकाश स्वरूपात्मक है। जैसे उदाहरण देते हैं, दृष्टांत प्रदीप आदिवत, ऐसे प्रदीप दूसरे के द्वारा खुद प्रकाशन होता है। प्रदीप का अर्थ होता है जल, दीपक है, जला हुआ दीपक। तेल बत्ती वाला दीपक नहीं लेना है यहाँ पर। नहीं हो सकता कोई कुमार घर से जो डाला है दीपक, ये दीपक है, वो दीपक तो है, लेकिन वो जब तक वो जलेगा नहीं तब तक वो अंधकार को नहीं भगा सकता है। अंधकार को भगाने वाला तो जला हुआ दीपक चाहिए। तो जला हुआ दीपक ही प्रदीप शब्द का अर्थ है। प्रकृष्ट रूप से दीप धातु है, तो जलने अर्थ में, एक प्रकाशन अर्थ में, तो प्रदीप जला हुआ है। तो वह वो प्रदीप दूसरे के द्वारा प्रकाश से नहीं, दूसरे की अपेक्षा उसको नहीं होती, स्वयं प्रकाश स्वरूप ही है ना। रामचरित मानस में ये लिखा है ना, गोस्वामी ने कहा, जगत प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण खानू। जगत जो है प्रकाश है, प्रकाशक नहीं है। उसका प्रकाशक जो है परमात्मा ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है, अपना उसका प्रकाश नहीं है। हाँ, तो मतलब उसका ये है ना, वो श्रुति का वो तात्पर्य है। अरे जो तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, तो उससे परमात्मा के प्रकाश से जगत
प्रकाशन। परमात्मा से सामर्थ्य सूर्य भगवान देता है जी। परमात्मा से सामर्थ्य कौन ले लिया? सूर्य। सूर्य चंद्रमा लिया, फिर सूर्य चंद्रमा जगत को प्रकाशन करते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उस परमात्मा के प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशन होता है। स्वतंत्र जगत सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाशन करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उनका स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो उदाहरण दे दिया जहाँ पर, उदाहरण कौन सा हो गया? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में स्वयं का प्रकाशन करने में सामर्थ्य नहीं है, बल्कि सौर ऊर्जा तब सूर्य से प्रकाश लेती है। सूर्य से प्रकाश लेकर के उसका प्रकाश को अपने में संग्रह कर लेती, फिर अंधकार को भगाती सौर ऊर्जा, है ना। तो स्वयं की सौर ऊर्जा में सामर्थ्य नहीं है कि अंधकार को भगा दे। तो उसी एक दृष्टांत ले लिया। उसी प्रकार दृष्टांत हो गया कि परमात्मा के प्रकाश के बिना, सत्ता के बिना सूर्य में अंधकार को भगाने की सामर्थ्य है ही नहीं है। तो उसका दृष्टांत लड़ गए। तो उसी को वहां पर तुलसीदास जी भगवान ने अपने भाषा में लिख दिया है, उसी का अनुवाद किया, है ना। तो यहाँ जैसे प्रकाश तो है, वाणी प्रकाशन नहीं है, इसी तरह से राम को प्रकाशित किया जा सकता है। जगत प्रकाश है, केवल जो विषय है वही प्रकाशित होते हैं, इंद्रियां या जो वो नहीं प्रकाशित होते। क्योंकि वहां पर राम जी को ब्रह्म रूप से सिद्ध किया है। राम जी को यदि उपाधि के द्वारा सिद्ध करेंगे तो फिर तो भगवान राम दशरथ के पुत्र है, दिखी जाएंगे, राम ब्रह्म परम रूपा। राम को ब्रह्म को प्रतिपादित किया, उसका तात्पर्य है राम दशरथ के पुत्र के रूप में थोड़ी वैसे हैं। मतलब यहाँ पर दशरथ के रूप में आएंगे, वहां पर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म रूप से प्रतिपादन करेंगे, वहां पर नहीं देख सकते हो। वो तो फिर अनुभव गम होंगे, अनुभव गम। रमन्ते योगिनो अस्मिति राम, ये ब्रह्म, ये उपनिषद का मंत्र है। रमन्ते योगिनो अस्मिति रामा, नहीं, राम उपनिषद का है, पर दूसरे उपनिषद का, कई किसी एक उपनिषद, राम उपनिषद का, दूसरे उपनिषद का है। 3 उपनिषद है, पूर्व, तापीय, रामोपनिषद, ऐसे अलग उसी का है। क्योंकि वहां पर हो सकता है जब लघु सिद्धांत कौमुदी आती है ना, उसमें टीका वाली पुस्तक में उस मंत्र को उद्धृत करते हैं। राम की जब व्युत्पत्ति करते हैं रमु पीड़ायाम धातु से ग्रह प्रत्यय करके करण अर्थ में जब राम बनाते हैं, तो वहां पर वही मंत्र को उद्धृत करते हैं। रमन्ते योगिना यस्मिन् इति राम, योगी लोग जिसमें जाकर रमण करते हैं और उसको राम कहते हैं। यानी दशरथ पुत्र को राम नहीं कहते, दशरथ नंदन राम है उनको राम नहीं कहते, बल्कि योगी जिसमें जाकर रमण करते उसको राम कहते हैं। तो योगी दशरथ के पुत्र में रमण करेंगे और तो ब्रह्म परमात्मा में रमण करेंगे। कबीर ने स्वामी जी इसी अर्थ को लिया है। कबीर ने मतलब वो राम वाले, उसको दशरथ के पुत्र को राम नहीं माना, वहाँ जो राम दिया है उन्होंने कबीर ने, वो यही वाला राम दिया है, योगियों के हृदय में जो बसने वाला, रोम रोम में बसने वाला है। हाँ, रोम रोम। तो इस प्रकार से तो वहां तो उपाधि को लेकर के आए भगवान, तो है ना। तो वहां भी फिर वो उपाधि को लेके आने पर भी वो ब्रह्म ही है, इस प्रकार से। लेकिन जब तक उपाधि को लेकर नहीं आएंगे तब तो हम जान भी नहीं सकते, इसलिए वो भी ब्रह्म ही है। इसलिए भगवान वहां पर योगियों के हृदय में जो रमण करता है, कि योगी जिस राम में रमण करते हैं, क्या वो दोनों ही है। कभी राम भी योगी के हृदय में ही रमण करता है, तो योगी भी राम में ही जाकर रमण करते हैं। नहीं, दोनों, चाहे इधर से दूध मिला दो चाहे उधर वाले दूध मिला दो, दोनों मिलना ही है, आपस में मिलना है। चाहे चाकू के ऊपर कद्दू गिरे, चाहे कद्दू के ऊपर चाकू गिरे, कटना कद्दू को ही है। दोनों प्रकार से वही है। तो अभी कहाँ चले गए थे आपकी बड़ी, अभी कहाँ थे? अभी सुन नहीं रहे थे बीच में? नहीं, थोड़ा एक शुक्ला जी का फोन आ गया था। तो ऐसा फोन मत अटेंड किया करो, बाद में किया करो। अब देखिए खड़ी हो गई थोड़ी सी। अब आगे कह रहे हैं कि नहीं प्रदीपादि प्रकाशांतरेण प्रकाशते तद्वत् वाक्य प्रकाशिका ये विषय न प्रकाश्य इति अनवस्था श्रुति परिहरति, ऐसा ही न इति न प्रकाश्य प्रकाशकत्वम एव वाचा कार्य इत्यर्थः।
कहते ही क्योंकि प्रदीप आदि का जो प्रकाश है दूसरे प्रकाशांतरों की अपेक्षा नहीं रखता। प्रदीप आदि का जो प्रकाशांतर की अपेक्षा नहीं रखता। न प्रकाश दूसरे प्रकाशांतरों के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। प्रकाशांतरण न प्रकाशित है, न का में प्रकाशित के साथ जुड़ गया। तो प्रदीप आदि का प्रकाश दूसरे प्रकाशांतरों के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि स्वयं प्रकाश स्वरूप है। क्या कहते हैं? स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से ये दृष्टांत दे दिया। दृष्टांत घटाते हैं तद्वत उसी के समान बाकी भी प्रकाश का एवं विषय को प्रकाशन करने वाली है, स्वयं न प्रकाश से विषय वस्तु है, विषय के समान प्रकाशित होने वाली नहीं है। तो कहते हैं यदि वाक्य को जैसे प्रदीप को, तो प्रदीप को दूसरे विषय से दूसरे प्रकाश के द्वारा प्रकाशन करेंगे तो वह भी किसी न किसी दूसरे प्रकाश से प्रकाशन होगा। दूसरा प्रदीप है तो वह भी दूसरा प्रदीप भी दूसरे प्रदीप के द्वारा प्रकाशन होगा, है ना। वो तीसरा भी किसी न किसी के द्वारा प्रकाशन होगा, तो अनवस्था दोष हो जाएगी। इसको बोलते हैं अनवस्था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अनवस्था दोष है। यदि ये वाणी किसी दूसरे के प्रकाशन के द्वारा प्रकाशन हो दूसरी वाणी से, तो वह भी एक वाणी है। हमारी जो पहली वाणी दूसरी वाणी के द्वारा प्रकाशन हो रही है, तो दूसरी वाणी भी वाणी है, तो वह भी किसी न किसी तीसरी वाणी से प्रकाशन होगी। जब तीसरी वाणी से प्रकाशन होगी तो वह भी एक वाणी है, तो वह भी उसको भी किसी चौथी वाणी की जरूरत पड़ेगी। चौथी वाणी भी वाणी है, तो वह भी उसको पांचवी वाणी की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसको क्या बोलते हैं? अनवस्था दोष। अनवस्था दोष बोलते हैं। तो इस अनवस्था दोष को श्रुति स्वयं हटाती है। कहते हैं न प्रकाश्य, ये वाणी प्रकाशित नहीं होती घट आदि के समान। अनवस्था को श्रुति स्वयं ही परिहरती, स्वयं परिहरण करती है, परिहास करती है, हटाती है, हरण करती है। ऐसा ही न इस इत्यादि वाक्य द्वारा वाक्य दूसरे के द्वारा प्रकाशन नहीं होती। न प्रकाश्य, प्रकाश दूसरे के द्वारा प्रकाश नहीं होते घट के जैसी, घट के जैसी नहीं होती। कहते प्रकाशकत्वम एवं वाणी का कार्य कहते दूसरे को प्रकाशन करना, ये प्रकाशक ही है। वाणी क्या करती है? दूसरे को घटपट आदि को प्रकाशन करती है शब्द के माध्यम से। इस प्रकार से वाणी का कार्य है घट आदि को प्रकाश करना, बोध करा देना। ये वर्णन कर दिया। अब वाणी का स्वरूप आ गया। अब मन का स्वरूप कह दिए, मन का अस्तित्व का बोध करा दिया और स्वरूप कह दिया। वाणी का अस्तित्व बोध करा दिया और स्वरूप वर्णन कर दिया। अब प्राण का नंबर आया। आते प्राण उच्चते, प्राण को कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं क्या? प्राणो मुख नासिका संचार्य हृदय वृत्ति प्रणनायात प्रणयनात प्राण। तो ये प्राण का लक्षण हो गया। पंचवृत्ति वाला प्राण होता है। अरे एक प्राण था, उसकी वृत्ति वेद से 5 हो गए, पुनः और भेद कर देंगे तो 10 हो जाएंगे, है ना। 10 वेद हो जाते हैं। तो उनका सबका अलग अलग कार्य होता है। तो यहाँ पर 5 वृत्ति वाले प्राण को लेकर कहते हैं। तो प्राण शब्द किसको कहते हैं? मुख नासिका संचार्य, मुख और नासिका के द्वारा संचरण करने वाला, आगे बाहर भीतर जाने वाला। हृदय वृत्ति, हृदय में रहने वाला। ये हृदय वृत्ति वहां से निकल करके बाहर निकलता है। ऐसे प्रणय होने से प्रणी धातु से ले जाने आते हैं। धातु का ले जाने अर्थ में। तो प्रणयन होने से प्राण कहलाता है, अंदर से बाहर निकलता है। कहते हैं ये प्रणय कहाँ तक रहता है? मुख नासिका के द्वारा बाहर भीतर जाता है और हृदय वृत्ति हृदय तक रहता है। हृदय में उसकी वृत्ति है। वृत्ति यानी रहना। वृत्तु वर्तन धातु होती है, तो वृत्तु वर्तन धातु का अर्थ होता है रहने अर्थ में। तो हृदय में रहता है, आता हृदय से निकलता है और बाहर भीतर जाते रहते हैं, है ना। प्राण हृदय से न निकले और बाहर भीतर न जाते हो व्यक्ति, मतलब राम नाम सत्य है क्या नहीं? या तो योगी जैसे उसको होना पड़ेगी, या तो बैठे ही समाधि में, अथवा हृदय निकलना चलना बंद हो गया तो राम नाम सत्य हो ही गया उसका। तो अब आगे कहते हैं ये प्राण है। अब अपान का कहते हैं, है ना। प्राण के बाद अपान आ गया। अपान का लक्षण कैसा है? अपनयनात् मूत्र पुरीसादेर अपानो अधोवृत्तिर अनाभिस्थान। तो यहाँ पर कहते हैं अपनयन, नीचे की ओर ले जाना। अप नैनात जाना, नैनात नैन
नयन हो गया ना, नयन, तो ले जाने अर्थ, नहीं धातु ले जाने अर्थ में होती है, तो अब कर लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया, नीचे की ओर ले जा रही है। तो किसको ले जा नीचे की ओर? तो मूत्र पुरुष आदि को बाहर निकालती है। तो मूत्र पुरुष आदि को नीचे, जो जल आदि है पी गया तो बन गया, मूत्र पुरुष बन गया, तो उसको फिर नीचे की ओर ले जाता है। तो अधोवृत्ति कहते हैं उसका, कहाँ रहती है वो? अधोवृत्ति, उसका कार्य नीचे की ओर ले जाना। और कहाँ रहती है? अनाभिस्थानम, नाभिस्थान पर्यंत उसका स्थान है। आना, नाभि से लेकर के। यहाँ पर टीकाकार है, इसमें वर्णन करते हैं। इसमें एक चीज और है, अपान वायु जो है, जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना, तो इसी के पेट से होता निकलता है बाहर, जब वो गर्भ में रहता है, अपान वायु के बाहर निकलती है। उसका नाम प्रसूता दिया है, प्रसव वायु, प्रसूता वायु है, यही वायु। हाँ, यही है। तो प्रसूता वायु जब आती है तो उसी के माध्यम से निकलता है, तो उसका संज्ञा दे दिया प्रसूता। अपान काट रही तो हो गया नीचे की ओर ले जाना, मूत्र पुरुष को जब निकाल रहे तो उसको निकाल दिए। तो प्रसूता वायु जब ज्यादा होती है तो निकालती है, निकलता है, उसके माध्यम से बच्चा पैदा होता है। वायु की गति बहुत तेज हो जाती है स्वामी, बल ज्यादा होता, तभी तो शिशु को धक्का देता है। तो वो अपान ही है ना, अपान वायु ही है। तो देखिए अब यहाँ पर कहते हैं, अरे टीकाकार कहते थे कि टीका में देखिए, मुखादौ संचार्य संचरण अर्ह हृदय संबंधी या वायु वृत्ति तत्र प्राण शब्द प्रवृत्ति निमित्त। कहते मुख आदि में संचरण करने वाली, मुख आदि में संचरण करने वाली है, संचार्य का अर्थ होगा संचरण करने के योग्य, संचरण करने के योग्य, हृदय संबंधी, हृदय में रहने वाली जो वायु वृत्ति है उसको प्राण कहते हैं। कहाँ से निकल, हृदय से उठती है, वो बाहर भीतर जाती है, नाक के माध्यम से, मुख के माध्यम से बाहर भी जाती है, भीतर भी आती है। तो निःसरण का अर्थ हो गया, यहाँ पर निकलती है, कहते हैं पुरुतो, सामने से निकलती है, पुरुतो यानी प्रणयन, प्रणयनाद, इस शब्द का तो सामने से निकलती है, निःसरण, पुरुतो निःसरणाद है, सामने से निकलती है, मुख के द्वार निकलती है, नासिका के द्वार निकलती है। इसका ये हो गया प्राण का। वायु से होता है स्वामी जी, है मन उल्टी वगैरह भी उदान वायु के कारण ही होता है। नहीं, वो अलग होता है, नाग है, पूर्व है, कृकल है, देवदत्त है, धनंजय है, उनके कारण से होता है। जैसे पलक का अपन, ये अलग, वो प्राण के कार्य हैं जो आप बता रहे हैं। पांच तो ये प्रधान हो गए, पर पांच उप प्रधान हो गए, उनके अलग अलग मतलब संज्ञा दे दी गए, धनंजय आदि, कृकल, नाग इत्यादि के ना। हाँ, नाग तो है, कृकल है, धनंजय है, इनके संज्ञा दे दी। थोड़े तो उल्टी के लिए वो उसका प्रयोग करेंगे, पलक के लिए दूसरा, जम्बाई के लिए दूसरा, इस प्रकार से। नाग, कृकल, पूर्व, देवदत्त, धनंजय, ये 5 हैं। अच्छा, धनंजय मरने के बाद बढ़ाता है शरीर को, उसका कार्य है। हाँ, मतलब जो तो देखिए, और अपघटन हो जाता है उसका, मतलब वो विखंडित होकर के टूटता है उसी, अगर वो ना हो तो सड़ेगा नहीं वो शरीर, गलेगा नहीं। हाँ, तो देखिए अब आगे कहते हैं कि टीका में कहते हैं, जो कहते हैं अब नयनात है, नीचे की ओर ले जाते हैं मूत्र पुरुष आदि का, उसको बोलते हैं अपान, यानी अधोवृत्ति। उसका कार्य क्या है ना, अधो को वृत्ति, अधो की ओर ले जाना, अधो या नीचे है ना, ऊपर से नीचे की ओर ले जाना। तो कहाँ तक उसका स्थान, कहा था नाभि, नाभि से लेकर के वहां तक उस मूत्र पुरुष मतलब उधर के स्थान में ले जाना। तो उसी को लेकर के यहाँ पर टीका हम कहते हैं, हृदयाद अधोदेशे वृत्ति अस्य इति अधोवृत्तिर अनाभि स्थानो हृदयाद आरम्भ्य नाभि पर्यन्तं वर्तमान इति यावत है। हृदय से लेकर के इस अपान का जो कार्य है ना, नीचे की ओर ले, ऊपर से नीचे की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर अधोवृत्ति तो कह दिया, तो कहते हृदय कहाँ से ले जाता है, हृदयाद अधोदेशे, हृदय से लेकर के नाभि पर्यंत इसका क्षेत्रफल है, कार्य है। तो हृदय से अधोदेशे वृत्तिर अस्य प्राणस्य, हृदय देश से अधोदेश में वृत्ति है अस्य प्राण की, उसको बोलते हैं हृदय वृत्ति, अधोवृत्ति। यानी कहाँ तक है उसकी वृद्धि, कि नाभि स्थान हो, तो नाभि स्थान पर्यंत तक है। अतः हृदयाद आरम्भ्य,
हृदय से आरंभ करके नाभि पर्यंत वर्तमान इति आवत है। तो स्वामी जी, आपने एक श्लोक बताया था, हृदय प्राण गुदा पाना नाभि समाना कंठ उदाना सर्व शरीर ब्याना, ये मतलब आपने श्लोक बोला था, उसमें लिखा था मैंने। हाँ, हृदय यहाँ पर और तर्क संग्रह में उसको उद्धृत करते हैं। तर्क संग्रह में किया है हृदय प्राणो गुदा उपान है ना, अपान नाभि। हाँ, ये श्लोक है ये, हृदय प्राणो गुदे अपानः समानो नाभि मंडले उदाना कंठ देशस्थो ब्यानः सर्व शरीर का। ये श्रुति है, ये श्लोक तो है, ये श्रुति वाक्य है। तो ये श्रुति हृदय में प्राण रहता है, गुदा में अपान रहता है, समान नाभि मंडल में रहता है, उदान कंठ देश में रहता है, ब्यान पूरे शरीर को व्याप्त करके रहता है। ये श्रुति आई हुई है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक विशेष कार्य यहाँ पर वर्णन कर दिया कि ये सारे कार्य इस प्रकार से कहते हैं। तो मतलब इसका विशेष कि अपान कैसे हो गए, हृदय देश से लेकर के नाभि पर्यंत तक रहता है, क्योंकि प्राण और अपान को फिर ज्ञान जोड़ता है, संगठन नियमन करता है कि नहीं, सम्मान करता है, व्यमन करता है। तो दोनों के नियमन करेगा तो फिर स्तंभन हो जाएगा, व्यक्ति को प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। तो अब आगे यहाँ पर वर्णन करते हैं, वीर्य कर्म में ज्ञानकारी होता है। तो कहते हैं अधोवृत्ति मतलब हृदय देश से निकल करके नाभि पर्यंत तक रहती है, क्योंकि यहाँ पर तो नाभि सहित है ना। मर्यादा आंग जो शब्द आता है मर्यादा अर्थ में और अविधि अर्थ में आता है, यहाँ तक नाभि के सहित है। इस प्रकार से ऐसे किसी राजा का राज्य समुद्र तक है, किसी राजा का राज्य समुद्र के सहित है ना। जैसे चक्रवर्ती राजा का तो राज्य सम्राट हो ना, सम्राट का जो होता है उसका राज्य तो पूरी पृथ्वी के सहित होता है, और चक्रवर्ती का राजा का राज्य वो सीमित होता है। उसने कुछ सारे राजा को नहीं जीता ना, उसने थोड़े राजाओं को जीता। तो लेकिन इसे जो सम्राट ने तो सारे राजाओं को जीत लिया, चाहे मित्रता रूप से जीता हो, चाहे अरे कैसे दंड के द्वारा जीता हो, क्षत्रिय बल से जीता हो, है ना। एक तो क्षत्रिय बल से जीत लिया, तो दूसरा मित्रता बल से जीत लिया, क्योंकि रिश्तेदार आदि हो जाते ना, संबंधी, उस प्रकार से वो जीत लेते हैं। अच्छा, पहले के जो राजाओं का भी यही संधि था कि हमारे जितने भी अधिक विवाह करेंगे उससे हमारे उतने मित्र बढ़ेंगे, है ना। दूसरा शत्रु हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता, इत्यादि भी राजनीति थी। तो देखिए अब आगे कहते हैं आगे सब दो अर्थ में प्रयोग कर देते हैं, सामान्य अर्थ। तो अब यहाँ पर ब्यान का अर्थ करते हैं। तो ब्यानो यानी दिया है मन कर महा ब्याना प्राण पानयो संधि वीर्यवत कर्म हेतुश्च, ये ब्यान का कार्य है, व्यमन करता दिया है मन कर्म, इस प्राण का कर्म है, यानी व्यमन का नियमन कर्म, इन दोनों को नियमन करता है। ब्यान किसको, ब्यान जो प्राण है, प्राण और अपान का संधि करता है। जहाँ पर प्राण है और प्राण और अपान यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा संधि कार्य में। और वीर्य वाले कार्य और संधि वाले कार्य में वीर्य के समान कर्म हेतु है। जब भी कोई व्यक्ति वजन उठाता है, अथवा तलवार से दूसरे को मारेगा, अथवा किसी पे प्रहार करेगा, अथवा भयंकर वजन उठाएगा बड़ा, तो उसको नाक बंद करना पड़ती है, नाक और मुख, है ना। नाक और मुख बंद नहीं किया तो वो छोटा से छोटा वजन भी नहीं उठा सकता। जो मतलब जैसे सामान्य होता है ना, 20 किलो 25 किलो 30 किलो जिसको उठाना है, 1 क्विंटल उठाना है, 1 क्विंटल जब उठाएगा तो व्यक्ति को नाक मुख बंद ही करना पड़ेगी, है कि नहीं। 1 किलो उठाना है तो उसके लिए जरूरत नहीं है नाक मुख बंद करने के लिए,